सौरभ कुमार पांडे जी, श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपका वार्तालाप पिछले 1.5 वर्षों से सुन रहा हूँ। इसका इस शरीर के जीवन पे बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा। सत्संग सुनने के पहले बहुत ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, अब उतना नहीं है आपकी कृपा से, नाम जप के बल से। महाराज जी, चिंतन को शून्य करना चाहता हूँ जीवन से। चिंतन शून्य नहीं करना, चिंतन को भगवान के चरणों में समर्पित करना। हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। आप हाथ पैर बंधवा दो तो एक शरीर से कर्म नहीं दिखाई दे रहा कि हो रहा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से कर्म हो रहा है। कारण शरीर उसमें सहयोगी है, तो सूक्ष्म शरीर से कर्म, पहला कर्म तो सूक्ष्म शरीर से ही होता है, क्रियान्वित तो बाहर होता है। तो हम क्रिया किए बिना नहीं रह सकते, हम चिंतन किए बिना नहीं रह सकते। तो हमें असत चिंतन त्यागना है और सत चिंतन परायण रहना है। सनकादि ब्रह्म ऋषि ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष हैं, हर समय जपते रहते हैं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो हमारा क्या है, जगत का चिंतन छूट जाए, भगवत चिंतन हो। चिंतन शून्य नहीं होना, चिंतन परायण होना है। अगर हमारा निरंतर प्रिया प्रीतम का चिंतन हो रहा है, हरि का चिंतन हो रहा है, राम का चिंतन हो रहा है, इससे बढ़कर कोई बात नहीं। चिंतन शून्य नहीं होना, चिंतन परायण होना है। समझ पा रहे हैं? पर ना चाहते हुए भी कभी कभी जैसे वो चीज नहीं चाहते हैं सोचना, लेकिन फिर आ जाता है। उसको हम ऐसे उपेक्षा करते हैं, न राग न द्वेष, उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है जैसे आप रास्ते में चल रहे हो, क्या क्या पड़ा, आप सब बटोरते चले जा रहे हो। क्या अपने मतलब की चीज हो तो हम रुक जाएंगे, मतलब की चीज नहीं तो नहीं रुकेंगे। ऐसे ही हमारे मन रूपी जीवन रास्ते में बहुत कूड़ा करकट भी पड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जन्म जन्मांतर के संस्कार, वो फेंक रहा है। अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम जागृत हो चुके हैं, तो हम उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा का मतलब कोई मतलब है नहीं। ना हम परेशान होते हैं, ना हम हर्षित होते हैं। जैसे अनुकूल आ गया तो हर्षित नहीं होते, प्रतिकूल आ गया तो हम परेशान नहीं होते, वो नष्ट हो जाएगा। हम जिसकी उपेक्षा कर देते हैं वो हमारे पीछे नहीं पड़ता। या तो हम जिससे राग करते हैं या द्वेष करते हैं तो वो हमारे पीछे पड़ जाता है। समझ रहे ना? तो जैसे हम भजन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, अब संसारिक कोई चिंतन आ गया, गलत कोई चिंतन आ गया, बिल्कुल सम रहते हुए उसे हटा दिया। इससे हमें कोई मतलब नहीं, वो खत्म हो गया, डिलीट हो गया। ये क्यों आ गया, कैसे आ गया, अरे अब क्या होगा, कुछ नहीं। वो चिंतन है, चिंतन थोड़ी बिगाड़ पाएगा, बिगाड़ेगी तो क्रिया। चिंतन आया है, हमने क्रिया नहीं की, वो चिंतन नष्ट हो गया। और हरी चिंतन चल रहा है, इसलिए उसकी सामर्थ्य नहीं कि हमारे मन को गंदा कर सके। समझ पा रहे? ये अपराध जो बनता है, मानसिक अपराध किसी के प्रति, मानसिक से रास्ते में चलते हुए आ गया, उपेक्षा। उपेक्षा मन बहुत फिर मन समझाता है गलत हुआ, फिर नहीं, उपेक्षा मन है, वो श्री जी के प्रति सोच सकता है, ठाकुर जी के प्रति सोच सकता है, वो गुरु जी के भी प्रति सोच सकता है, लेकिन हम वाणी और शरीर से क्रिया ना होने दें। मन मलिन है इसलिए ऐसा चिंतन करो, हम थोड़ी चिंतन कर रहे हैं। मन मलिन है, वो गंदा भी चिंतन कर सकता है, वो गुरु के प्रति भी सोच सकता है, वो किसी के प्रति भी सोच सकता है, तो उसकी सोच को उपेक्षा की जाती है। मानसिक से क्षमा या नहीं, मानसिक पाप नहीं लगते। कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा। कलयुग का एक पुनीत प्रताप है कि मानसिक पाप नहीं लगते। अखिलेश तिवारी जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अक्सर अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को अंत तक टालता हूँ, हालांकि श्री जी की कृपा से उन्हें निभा भी लेता हूँ। महाराज जी, मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस टालने की आदत से कैसे मुक्त हो सकूं। नहीं, टालना ठीक नहीं रहता, इसे प्रमाद स्थिति कहते हैं। आज के कार्य को कल के लिए टालना, इसे प्रमाद कहते हैं। ये तमोगुण की प्रधानता से होता है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। जब जिसके शरीर में तमोगुण अधिक होता है वो इस प्रमाद स्थिति से युक्त हो जाता है। अरे 2 घंटे बात कर लेंगे, कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, ऐसे कर्तव्य परायण बनो। नाम जप करते भगवान का, हाँ नाम जप करो, नाम से सतोगुण आ जाएगा, तमोगुण हट जाएगा। थोड़ी देर के लिए भी हटेगा तो कर्तव्य परायणता आने लगेगी। तमोगुण कर्तव्य परायणता को हटाता है और सतोगुण कर्तव्य परायण करता है। तो प्याज लहसुन भोजन में पाते हो, हाँ इसीलिए तमोगुण की वृत्ति ज़्यादा बढ़ती है। प्याज लहसुन वैसे छोड़ सको तो अच्छी बात है, देखो कोशिश करके। और कोई नशा तो नहीं करते, हाँ
ये प्याज लहसुन हम इसीलिए मना करते हैं, इसमें तमोगुण की वृत्ति ज़्यादा बढ़ती है। तो तमोगुण में बड़े दोष हैं। सतोगुण जो है वो हमें माया से मुक्त करने के लिए बहुत आवश्यक है, और माया में फंसाने के लिए रजोगुण तमोगुण दोनों मिल जाए तो आदमी का नाश कर दें। ये जो जेल भरी है सब रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि वालों से भरी हुई है। हिंसा, क्रोध, व्यभिचार, चोरी, जितने गंदे आचरण होते हैं इन दो में होते हैं, रजोगुण और तमोगुण। जहाँ रजोगुण तमोगुण मिश्रित हो जाता है तो गलत आचरण हो जाते हैं। आया बढ़िया काउंटर तो लिए हो, नाम जब करते हो सके तो प्याज लहसुन छोड़ के देखो, ठीक है। जितेंद्र सोनी जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी 84 लाख योनियों को भोगने में कितना समय लगता है? कोई अरे भैया कोई इसका हिसाब कोई, ऐसी योनियां 10-10 हजार वर्ष तक एक ही योनि में, और एक जैसे सर्प योनि है, अब उसके कितने हैं, दुमहा, कोबरा, कितने अब उसके तो ब्रह्मा जी से बात करनी पड़ेगी हमारे पास तो उसका लेखा जोखा है नहीं, ब्रह्मा जी से बात करनी पड़ेगी, वो बनाते हैं, उनको पता होगा, अपने को तो पता नहीं, अपने तो ब्रह्मा के बनाए हुए इसलिए तो अपने को कोई अनंत माया भगवान की है, अनंत योनि। कहने को 84 लाख योनियां हैं, उस योनियों में अनंत। जैसे चींटी तो कितने प्रकार की चींटी, बिच्छू तो कितने, काली बिच्छू, भूरी बिच्छू, कितने प्रकार की, ऐसे कितनी योनियां, 84 लाख योनियों में एक योनि मनुष्य है, बकाया 83,99,999 योनियों। वो गणित तो भैया किसी को नहीं मालूम। आप ये विचार करो, एक मनवंतर में एक देवराज इंद्र होते हैं, लेकिन वो मरते नहीं है, वो केवल देवराज इंद्र। एक मनवंतर, आप सोचो, एक मनवंतर में वो तो राज्य करेंगे, इसके बाद वो उतार दिए जाएंगे। ऐसे कितने मनु, कितने इंद्र, कितनी बार बदलते हैं। तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन, उनमें से प्रजापतियों की ये सब योनियों में ही तो है, 84 लाख योनियों के अंतर्गत ही है। करोड़ तुम वही व्यतीत हो जाते हैं ना, गंधर्व हैं, अप्सराएं हैं, कितनी योनि। कोई मनुष्य पैदा होते ही मर जाता है, कोई जीव पैदा होते ही मर जाता है, कोई 1000 वर्ष जीता है, ऐसी योनियां हैं, कोई 500 वर्ष। आप कैसे गणित लगा सकते हो? ईश्वर की सृष्टि की गणित कैसे लगा सकते हो? या तो ईश्वर ही लगा सकता है, दूसरी किसी की सामर्थ्य नहीं है। तभी हमने कहा ब्रह्मा जी जान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही रचा, दूसरे की किसी की बात नहीं है। अनंत माया भगवान की, अनिर्वचनीय माया भगवान की है। इसीलिए आगे जाने की इच्छा है क्या? 84 लाख में जाने की इच्छा है क्या? तो बस इसको पूरा कर मनुष्य जन्म मिला है 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए। तो यदि हम खूब नाम जप करें, धर्म पूर्वक आचरण करें, किसी को दुख न पहुंचाएं, परोपकार करें, तो इसी जन्म में हमारा काम बन जाएगा। आगे की हम चिंता क्यों करें? इसी जन्म में हम अपना काम बना लें। मनुष्य शरीर काम बनाने के लिए मिला है, और वो काम है भगवत प्राप्ति, वो है भगवान की प्राप्ति। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती तब तक जीव को दुर्दशा भोगनी पड़ती, बड़ी विचित्र दुर्दशा, बड़ी विचित्र। अब कुत्ते का पैर फंस गया मोटरसाइकिल में, अब 10 जगह से टूट गया, अब वो मोटरसाइकिल तो गई, अब ना वो अस्पताल कोई ले जाएगा उसको, ना कोई टेबलेट लगेगा, ना कोई इंजेक्शन लगेगा, पीड़ा ही पीड़ा सहते सहते साल 6 महीने में वो कड़िल करते हैं। क्या योनियों को कष्ट है। मर्जी ये हमें समझ क्यों नहीं आता? हम देख रहे हैं दुख को, हम ये जान रहे हैं, गुरुजन कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन इतना ये 3 गुण जो माया के है ना, ये त्रिगुणात्मिका माया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये ऐसे प्रवाह हैं कि अभी आपको जैसे हमारे सामने बैठे हो तो सतोगुण है, सात्विक वातावरण, तो आपको बात समझ में आ रही है कि यार जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति हो। जहाँ बाहर हटे रजोगुण तमोगुण का फोकस आया, स्त्री अच्छी लगेगी, धन अच्छा लगेगा, पुरुष अच्छा लगेगा, पद अच्छा लगेगा, ये सब अच्छा लगने लगेगा, और यही सत्य लगेगा संसार में। नहीं तो जैसे सोचो, मरोगे तो तुम्हारा शरीर छूटेगा, सब छूट जाएगा। क्या ये बात आप सब लोग नहीं जानते हो? सब लोग जानते हो। फिर पाप क्यों करते हो? फिर कामनाएं क्यों करते हो? फिर प्रपंच क्यों पाल रहे हो? जाना है यार, रहना नहीं है, सबको जाना है, लेकिन सब दिमाग से यहीं की व्यवस्था में लगे, वहाँ की व्यवस्था कोई नहीं कर रहा है।
कोई बिरला वहाँ की व्यवस्था सोच रहा होगा। नहीं, अगर हम जब तप भी कर रहे तो ये कह रहे हमारा लड़का बहू अच्छा रहे, हमारा बेटी दामाद अच्छा रहे, हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए, हमारा वो काम पूरा हो जाए, बस इसी में हम लगे हुए हैं। और यहाँ का कभी देखी जाएगी जो होगा, कल किसने देखा, आज भोग लो। आज तो जब देखने को मिलता है तब देखने लायक नहीं रहते। कर्मों का फल बड़ा विचित्र है, इसलिए डरो, पाप कर्म मत करो, भगवान का नाम जप करो। अन्य योनियों में बहुत दुख है। अब जैसे अपने कांटा गड़ जाए तो अपने निकाल सकते हैं, ज्यादा पीड़ा है तो दवा ले सकते हैं, लेकिन पशु के कुछ नहीं है। अपने तो पानी की बोतल लिए घूम रहे, वहाँ कहाँ पानी है। जंगल में मान लो कोई सरोवर है, वो सूख चुका है, अब वो प्यासा घूम रहा है, प्यासा घूम रहा है, पानी कहाँ से उसे प्राप्त हो। पशु पक्षी हैं, बड़े बड़े कष्टमय जीवन है। आप क्या समझते हो, बड़ा कष्टमय जीवन है। और मनुष्य के हाथ पड़ गए तो भून के खा गए। मनुष्य रूपी राक्षस ऐसे हैं कि दिन भर मेहनत करते हैं, शाम के मुर्गा मुर्गी खाते हैं। भी खाते थे, लेकिन जब से आपका सत्संग सब कुछ। हाँ भैया, बहुत पाप कर्म किसी जीव के मांस को खाना मतलब अपनी दुर्गति कर लेना है। शराब पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, पराये धन को हड़पना, यही तो दुर्गति के कारण है। इन्हीं के कारणों से तो हम 83,99,999 योनियों में जाते हैं। इसलिए खूब भजन करो, किसी गलत आचरण में हम ना जाए। रोहन जी, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिस दिन से आपका संग हुआ है उस दिन से अब लग रहा है किसी शेर का जीवन में संग हुआ है। गुरुदेव, अगर आपसे सच्चा इश्क हो जाए तो क्या हमारा जन्म मरण चक्कर छूट जाएगा? हाँ, हमसे इश्क होने का मतलब है हमारे अंदर जो चल रहा है वो आपके अंदर चलने लगे। राधा 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 राधा, गलत आचरण छूट जाए, सबको सुख पहुंचाओ और खूब भगवान नाम जाप करो तो हमसे मित्रता हो जाएगी। महाराज जी, मतलब नाम जब करते हैं तो आपका स्मृति मन में चलता है। हाँ, हर चीज मतलब आप। हाँ, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, आप शास्त्र सम्मत है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यदि राधा राधा नाम जप कर रहे हो और प्रेमानंद नामधारी शरीर का ध्यान कर रहे हो तो श्री जी को समर्पित शरीर है, तो इससे आपका श्री जी के प्रति भाव बढ़ेगा और आपका कल्याण। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा से कल्याण हो जाएगा। पीड़ित में भी डर होता है क्या महाराज? मतलब जैसे इसको हो गया जिससे, तो उससे भी डर होता है। हाँ, ऐसा होता है कि जैसे आप हमसे प्यार करोगे तो गेट से घुसते ही आपको एक ऐसा लग, जैसे हम अपने गुरुदेव के सामने आज भी जाते हैं ना तो एक बार भयभीत हो जाते हैं कि कहीं कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई ऐसी गलती ना हो कि महाराज जी की दृष्टि बदल जाए। बस ऐसे बैठे रहते हैं और प्रणाम किया और जब मुस्कुरा दिए तो लगा कि जैसे छाप लग गई, जाओ ठीक है। और कभी मान लो जैसे अपने भाव में उन्होंने दृष्टि नहीं दी तो सैकड़ों बातें दिमाग में, यार कोई गलती तो नहीं, कहीं हमको अहंकार तो नहीं आ गया, कहीं ऐसा तो, हे भगवान गुरु जी प्रसन्न रहें, हे भगवान गुरु जी। अब तो एक हमारा ये संबंध गुरु शिष्य का ऐसा है कि इसमें प्रियता भी है लेकिन इसमें एक भय भी है। तो रामचंद्र जी भगवान जब सियाजू के दर्शन किए जनक जी के बगीचे में तो विलम्ब हो गया, तो वहाँ लिखा है भयभीत हो गए कि गुरु की सेवा में पुष्प पहुंचाना था और विलम्ब हो गया, तो डर लगा भगवान को भी अपने गुरु के प्रति। तो जो गुरु से डरे वो माया से नहीं डर सकता, जो गुरु से डर गया वो माया से नहीं डरेगा। तो महाराज जी, मतलब अभी किसी का डर नहीं है, बस केवल एक ही आपका डर है। अब वो ये प्रीति का डर होता है कि कहीं अगर नजरें हटा ली तो हम गिर गए, हमारे पास कुछ और रहे नहीं। सच्ची कहते हैं, जैसे गुरुदेव गुरु तत्व है ना, तो अब जैसे गुरुदेव हैं और वो प्रसन्न है और बिल्कुल एकदम ऐसे रहते हैं जैसे बादशाह, और गुरु जी की दृष्टि बदल जाए तो जैसे भूमि हट जाए तो फिर कहाँ रहेंगे। तो हमारी भूमि है गुरुदेव, हमारा जीवन है गुरुदेव, हमारा सर्वस्व है गुरुदेव, क्योंकि मंत्र उपासना जीवन सब कुछ गुरुदेव है। तो ये डर बना ही रहेगा, पूरे जीवन भर बना रहेगा कि कहीं उनकी दृष्टि न बदल जाए, और वही डर हमको सुरक्षित रखेगा। हम अलग हैं, प्रगट में गुरुदेव नहीं है, लेकिन हर समय भय है कि कुछ भी गलती हुई तो हमारे गुरुदेव सर्वज्ञ है, वो जान जाएंगे। गुरुदेव ने अगर हमारी प्रति दृष्टि हटा ली तो किस बात, तो ये डर तो बना ही रहना चाहिए।
अच्छा, जैसे मतलब अभी बैठे हैं अंदर में, मतलब वो चल रहा है कि मतलब अब जैसे और अधिक प्रीति में भी ऐसा होता है, जैसे आपको जिससे अधिक प्रीति है उससे मिलने जाना है, एक घबराहट पैदा हो जाएगी, एक प्रीति की घबराहट पैदा हो, एक मतलब उससे पूछो कि क्या, वो कुछ कह नहीं पाएगा, लेकिन एक प्रीति की घबराहट एक अंदर से पैदा हो जाएगी। ये प्रेम के भावों में आता है, ये कोई निषेध नहीं है। निशांत जी उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस अधम पापी ने ना ही साधन का बल है ना ही भक्ति का बल है, मुझमें आपके सत्संग और सानिध्य से पूर्ण बुद्धि को प्रवीण करने की चेष्टा रही है। अब ऐसा लगता है कि बस बैलेंस बनाकर चल रहा हूँ, स्वयं का आंकलन करूँ तो बस दोष दिखाई पड़ते हैं महाराज जी। हाँ, अच्छी बात है, ये अच्छा संकेत है हृदय के लिए। स्वयं का आकलन ही करना चाहिए, और जब स्वयं का आकलन करे तो अपने में कोई गुण न दिखाई दे तो समझ जाए भगवान की कृपा है हम पर। मैं अधम जीव हूँ, असरण हूँ, असरण शरण भगवान मुझे स्वीकार करे। भगवान की कृपा से ही मेरा मंगल हो सकता है। मेरे में कोई ऐसा सद्गुण नहीं जिससे मैं दावा पेश कर सकूं कि हे भगवान मेरे में सद्गुण है, आप हम पे कृपा करो। प्रभु, हमने तो कोई सद्गुण नहीं, हे पतित पावन आप अपनी तरफ से कृपा करो। ये अच्छा संकेत है। और नाम जप और बढ़ाते रहो। नाम जप कर रहे हो ना, नाम जप बढ़ाते रहो, अच्छा संकेत है, बहुत अच्छी भावना है, और यही आगे बढ़ कर के भक्त रूप में प्रकाशित हो जाती है।